आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या है? खुद का आत्म सम्मान या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को सेल्फ स्टीम कहा जाता है। जैसे कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, मान लिया आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप बहुत भद्दे दिखते हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट होगा, कला होगा, जैसे ड्राइंग करना, सिंगिंग करना, तो ये आपका आर्ट और कला हो गया। तो इसमें आप खुद को क्या दे रहे हो? आत्मसम्मान दे रहे हो, तो वही आपका सेल्फ स्टीम कहलाता है। खुद को वैल्यू देना, खुद को समझना, यही सेल्फ स्टीम कहलाता है। ओके, आर यू फैमिलियर? फैमिलियर का मतलब क्या होता है? परिचित, जानते हो। आर यू फैमिलियर विथ दिस एवर स्माइलिंग? क्या आप ऐसी स्माइल से फैमिलियर हो? ऐसी स्माइल को क्या आप ऑप्टिमिस्टिक फेस, किंग वाला फेस, बहुत ही अच्छा फेस, ऐसा ऑप्टिमिस्टिक फेस देखा है आपने? होपफुल फेस देखा है जो कि क्या हो? फुल ऑफ स्पिरिट, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव स्पिरिट से भरा हो, ऐसा कभी आपने देखा है? ही इज नागनरेश करतुरा। ये कौन है? नागनरेश करतुरा है, तिपारू से है। कहाँ से है? तिपारू से है, जो कि एक स्मॉल विलेज है। तिपारू एक स्मॉल विलेज है जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ही सेज, वह कहता है। कौन कहता है? नागनरेश कहता है। गॉड हैज ऑलवेज बीन प्लानिंग थिंग्स, यानी भगवान क्या करते हैं? हमेशा प्लानिंग करते हैं। किसकी प्लानिंग करते हैं? थिंग्स की, चीजों की प्लानिंग करते हैं। तो ये सही बात है भाई, भगवान तो प्लानिंग करते ही हैं। फॉर मी, किसके लिए करते हैं? मेरे लिए करते हैं। भगवान प्लानिंग मेरे लिए करते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए आई फील आई एम लकी, इसलिए मैं फील करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ? लकी हूँ। ओके, ये कौन कह रहा है? नागनरेश। लेट अस लर्न व्हाई नरेश हु लॉस्ट बोथ ऑफ हिज लेग। चलिए जानते हैं कि जो नरेश है, जिसने दोनों लॉस्ट कर दिया लेग को गवा बैठा अपने चाइल्डहुड यानी बचपन में, वो लकी कैसे फील कर सकता है? तो चलिए जानते हैं कि वो मतलब ऐसे लकी क्यों फील करेगा। अरे भाई, मेरा पैर कट गया, अब मैं लकी कैसे फील करूंगा? सो हिज फादर प्रसाद वॉज अ लोरी ड्राइवर। उसके जो पापा थे, प्रसाद थे उसके, है ना, प्रसाद नाम था उनके पिताजी का, वो क्या थे? लोरी ड्राइवर थे। एंड हिज मदर कुमारी अ हाउसवाइफ। उसकी माता जी क्या थी? घरेलू कामकाज करती थी, हाउसवाइफ थी, खुद ही के घर का। तो देवर इलिटरेट, इसीलिए वो क्या थे? इलिटरेट, अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे उनके माता पिता। दे एनकरेज्ड हिम एंड हिज एल्डर सिस्टर टू स्टडी। उनके माता पिता क्या करते थे? उनको प्रोत्साहित करते थे कि बेटा बेटी तुम पढ़ो। उसको और उसकी बहन को प्रोत्साहित करते रहते कि चलो तुम लोग तो पढ़ो, हम लोग तो नहीं पढ़े लेकिन तुम लोग पढ़ो। ऑन 11 जनवरी 1990 ही मीट विद अ लॉरी एक्सीडेंट। क्या होता है? 11 जनवरी के दिन 1993 में जो नागनरेश होता है ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक ही से एक्सीडेंट। लेटर बोथ द लेग्स वर एम्प्यूटेड। उसके जो दोनों जो लेग होते हैं ना, वो निकाल लिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। एम्प्यूटेड का मतलब क्या होता है? कि काट कर अलग किया हो, है ना, उसका मतलब होता है एम्प्यूटेड। अप टू द हिप्स, यहाँ से कट जाना, यानी जो घुटने होते हैं उसकी जो कटोरी होती है उसके नीचे से कट जाना, तो उसको क्या कहते हैं? अप टू द हिप। ही सेज, वो कहता है, लाइफ विदाउट लेग्स, वो कहता है कि बिना पैरों की जिंदगी, आई वॉज एंजॉइंग, मैं मजे में हूँ, ऑल द टेंशन, यानी बिना पैरों की जिंदगी में मुझे बहुत मजा है। कौन कहता है? नागनरेश कहता है बिना पैरों की जिंदगी में बहुत मजा है। किसके बजाय? अटेंशन, इसके ध्यान न देते हुए, किसको ध्यान न देते हुए? पिटिंग माई सेल्फ, खुद पर उसने कभी दया नहीं। तो खुद पे दया करने के बजाय मैं अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा हूँ। बिना लेग के मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है और इस चीज पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई वॉज हैप्पी दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे बहुत सारा, लॉट मतलब बहुत सारा, हेल्प मदद मिली और सपोर्ट मिला। आई नेवर वैलोड इन सेल्फ पिटी, मैंने खुद पर दया कभी नहीं। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे भरोसा रखता हूँ। आई बिलीव दैट आवर लाइफ इज इन गॉड्स हैंड, मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि अपनी जो जिंदगी है वो किसके हाथों में है? वो ईश्वर के हाथों में है। आई फील द पावर ऑफ द ऑल माइटी प्लान्स एवरीथिंग फॉर अस, मैंने ये पावर उनकी जो फील की है भगवान की, कि वो हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग करते हैं। इफ नॉट फॉर द एक्सीडेंट, मैं एक्सीडेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट भी उन्हीं की प्लानिंग थी। आई वुड नॉट हैव गॉट सच एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मुझे कभी ऐसी अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, ऐसा पढ़ने का अवसर, शिक्षा का अवसर नहीं मिला। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है? अवसर होता है। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज नॉर्मल,
वो खुद को क्या बताता है, वो खुद को नॉर्मल बताता है कि मैं एक नॉर्मल मानता है, खुद को नॉर्मल जैसे मानता है वो, एज एवरीवन एल्स, हर कोई भी ऐसे ही मानता है। एंड ऑल कंसीडर्ड हिम नॉर्मल, और सभी उसको नॉर्मल की तरह ही मानते हैं, देखते हैं। ही नेवर अलाउड हिम टू बी फ्री फॉर सेल्फ पिटी, वो कभी सेल्फ पिटी का शिकार नहीं हुआ। सेल्फ पिटी मैंने पहले भी बताया आपको, स्वयं पर दया करना, वो कभी भी खुद पे दया करने का शिकार नहीं हुआ, मतलब कभी वो खुद पे उसको दया आई ही नहीं, जब से उसके टांग गए हैं ना, जब से उसको खुद के ऊपर दया आई ही नहीं है। ही वॉज अ हैप्पी बॉय, वो क्या है, एक खुश भरा लड़का है, खुशी से रहने वाला लड़का है। एंड कम्पिटेड विथ अदर्स, और वो क्या करता है, दूसरों के साथ मुकाबला करता है। कम्पिटेड मतलब मुकाबला करना, अदर्स मतलब दूसरों के साथ। टू बी ऑन द टॉप, और इससे वो किस में रहता है, टॉप में रहता है, ऐसा करने से वो टॉप में रहता है। एंड अदर्स ऑल्सो लुक्ड एट हिम एज कॉम्पिटिटर, और जो दूसरे लोग हैं वो भी उसको कैसे देखते हैं, कॉम्पिटिटर के रूप में ही देखते हैं, मुकाबले करने वाले के रूप में ही देखते हैं, प्रतियोगी के रूप में। ही सेज आई एम लकी, वह कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मतलब बहुत सौभाग्यशाली हूँ। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं लकी हूँ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड पीपल, जो यह दुनिया है वो किससे भरी है, गुड पीपल, अच्छे आदमियों से भरी है। ये किसकी थिंकिंग है, नाग नरेश करतूर ऐसा सोचता है कि ये जो दुनिया है वो अच्छे अच्छे लोगों से भरी हुई है। आई गेट हेल्प फ्रॉम टोटल स्ट्रेंजर्स, मेरे को जो हेल्प मिली है ना, मदद मिली है, वो टोटल स्ट्रेंजर्स लोगों से ही मिली है। विदाउट आस्किंग फॉर इट, बिना पूछे उनसे मुझे हेल्प मिल गई है। इन द कॉलेज, अब कॉलेज में उनके साथ क्या होता है, द डिपार्टमेंट, जो कॉलेज का जो विभाग होता है ना, डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या अरेंज करवाया था, लिफ्ट भी अरेंज करवाई थी, और रैम्प्स भी अरेंज करवाए थे, किसके लिए, नागनरेश, फॉर मी, नागनरेश के लिए। दे गेव मी ₹55,000 टू बाय अ पावर्ड व्हील चेयर, उन्होंने मुझे 55,000 रुपए तक दिए कि मैं एक पावर व्हील चेयर खरीद लूं। अब लिफ्ट तो आप लोग जानते हैं, रैम्प्स क्या होता है, रैम्प्स मतलब एक सीधी प्लेन सीढ़ी होती है, जिसमें मतलब सीढ़ी में देखो आप ऊपर चढ़ो फिर ऊपर चढ़ो ऐसा, और रैम्प्स क्या होता है, रैम्प्स पूरा प्लेन होता है लेकिन वो ऊपर की तरफ जाता है, तो रैम्प्स अच्छा होता है सीढ़ी के मुकाबले। हमारे स्कूल में तो था, आपके स्कूल में है कि नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शाइन इन नरेश लाइफ, यानी कि कुछ एक बहुत ही जरूरी कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषता, जो कि शाइन करती है किसकी लाइफ को, नरेश की लाइफ को, नरेश की लाइफ को चमका देने वाली विशेषताएं क्या है। इन हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हिमसेल्फ, उसका खुद के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक अच्छा विचार है, एक गुड विचार है। खुद के ऊपर गुड विचार कैसे, अब मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। वो सोच तो सकता था, अरे यार मेरे पैर कट गए, मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देगी, गवर्नमेंट मुझे खिलाएगी, मैं हैंडीकैप्ड में भर्ती हो जाता हूँ, वो लोग मुझे अच्छे से खिलाएंगे। बट नरेश ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और वो क्या किया, मेहनत किया। ओके, सो ये उसका क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है खुद के तरफ, एंड लाइफ, उसकी जिंदगी के तरफ भी, एंड इट्स सेल्फ, खुद के तरफ तो है ही। इट कैन बी टर्म्ड एज हिज सेल्फ स्टीम, यही उसका क्या कहलाता है, सेल्फ स्टीम कहलाता है, और इसी वजह से लेसन का नाम सेल्फ स्टीम पड़ा है। द बेसिस ऑफ सेल्फ स्टीम इज द सम ऑफ टोटल ऑफ व्हाट एन इंडिविजुअल रिसीव, जो क्या होता है, सेल्फ स्टीम किसके तौर पे आधारित होता है, जो कि एक इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल कौन है, नाग नरेश इंडिविजुअल है, तो वो जो सब चीज रिसीव कर रहा है उसका पूरा टोटल है ना, वो अच्छी चीजें ज्यादा रिसीव कर रहा है, तो उसका टोटल रिसीव कर रहा है फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से वो जो टोटल चीजें रिसीव कर रहा है, फैमिली से, मेंबर्स से, टीचर से, एंड फ्रेंड से, इन द फॉर्म ऑफ लव, केयर, रिकॉग्नाइजेशन एंड कंसिडरेशन। तो ये क्या है, उसका सेल्फ स्टीम है, जो वो वैल्यू जो उनसे रिसीव कर रहा है ना, मोरल वैल्यूज, उसके पेरेंट्स से रिसीव कर रहा है, फैमिली मेंबर से रिसीव कर रहा है, टीचर्स से रिसीव कर रहा है, तो ये क्या है उसकी, ये है उसकी सेल्फ स्टीम है ये उसका। ओके, कंसीडरेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब इसमें आप पूछोगे सर कंसीडरेशन क्या है, रिकॉग्नाइजेशन क्या है। सो कंसीडरेशन यानी विचार, जो वह विचार जो वो कर रहा है ना, ले रहा है अपने माता पिता से, अब माता पिता अच्छे विचार ही देंगे, तो वहीं उसका क्या है, एक सेल्फ स्टीम भी है। द इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ अ पर्सन्स
मेंटल हेल्थ इज द सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्ट। सो हम क्या देखते हैं कि कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो साइंग है, जो इंपॉर्टेंट संकेत कौन देता है पर्सन की मेंटल हेल्थ का, मानसिक बुद्धि का, है ना, मानसिक स्वास्थ्य का जो संकेत है वो कौन देता है, सेल्फ स्टीम ही देता है या सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी अब कोई व्यक्ति है वो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, खुद मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, खुद को अपने आप को नहीं समझ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ बताती है कि वह अच्छा नहीं है। ऐसे लोग पागल ही होते हैं ना, एक तरह से पागल तो होते ही हैं। इट इज अ बेसिक ह्यूमन एटीट्यूड, ये आदमी का एटीट्यूड ही होता है खुद के ऊपर, आदमी का जो बेसिक ह्यूमन एटीट्यूड होता है ना, वही कहने का मतलब है। which enable a person to accept him or her as he or she is without complaint and comparison। अब ये ऐसा एटीट्यूड है ह्यूमन का कि जो खुद को क्या करे, एक्सेप्ट करे, स्वीकारे, किसके रूप में, हिम और हर, खुद के रूप में, ही और शी, यानी लड़के को लड़के के रूप में, लड़की को लड़की के रूप में स्वीकारेगा ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि लड़की को लड़के के रूप में और लड़की को लड़की के रूप में स्वीकारेगा। यानी जैसे मैं लड़का हूं तो मैं खुद को स्वीकारूंगा, हाँ मैं लड़का हूं, विदाउट कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट ना करते हुए। अब मेरे इसमें जो क्वालिटी है उसको सही से उपयोग करते और किसी भी चीज का कंप्लेंट ना करके मैं खुद को स्वीकारूंगा, और कंपैरिजन, किसी भी चीज के कंपैरिजन ना करते हुए मैं खुद को स्वीकारूंगा। सेल्फ स्टीम इज बॉर्न ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ स्टीम comes from an objective and realistic conviction of one's own strength and limitation। तो सेल्फ स्टीम कहाँ से पैदा हुआ है, या सेल्फ कॉन्शियसनेस से पैदा हुआ है, या हमारे अंदरी भीतरी ज्ञान से पैदा हुआ एक चीज है। सेल्फ स्टीम कम्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव, यह एक ऑब्जेक्टिव से आता है, एक उद्देश्य से आता है, जो कि रियलिस्टिक कन्विक्शन है, ओन स्ट्रेंथ, जो भी हमारी लिमिटेशन और स्ट्रेंथ है ना, वो क्या है, सेल्फ स्टीम है, वो एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है। हमारे जो लिमिटेशन और जो स्ट्रेंथ है वह किसका उद्देश्य है, वह सेल्फ स्टीम का एक उद्देश्य है। जैसे कि हमारा टैलेंट, वीकनेस, एनेक्सिटीज, ड्रीम्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग, बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सब क्या हैं, ये हमारे एक उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं, सेल्फ स्टीम के, जो दर्शाते हैं कि हमारी सेल्फ स्टीम ऐसी है। सो आज के लिए इतना ही।